नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आपने 2 अगस्त को एक मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने सेना अधिकारी जिन्होंने कठिन परीक्षाओं को पास करते हुए और कठिन शारीरिक परिश्रम करते हुए एक मुकाम पर पहुंचने वाले थे और कुछ महीने पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनको जो है मेडिकली अनफिट कर दिया गया और घर भेज दिया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, सेना में सैनिक बनने के लिए हो या अधिकारी बनने के लिए हो, खासकर अधिकारी बनने के लिए उनको कितनी गहन परीक्षाओं को पार करना पड़ता है और उसके बाद पढ़ाई के बाद भी ग्राउंड में जो पसीना बहाना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, वो जो है बहुत मायने रखती है, ताकि ट्रेनिंग के दौरान बहाए हुए पसीने की बदौलत आगे आने वाली हर चुनौती का सामना वो ऑफिसर कर सके। लेकिन इसी दौरान उसके साथ कुछ इंजरी हो जाती है और इंजरी होने के बाद में वो न चाहते हुए भी उसको घर आना पड़ता है। उनके घर के सपने तो टूटते ही हैं, उसके खुद के सपने टूट जाते हैं कि क्या सोच करके उसने सेना का जो है ये अफसर बनने के लिए सोचा था और उसके साथ क्या हो गया। तो ऐसे में अगर इंजरी हो जाती है तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इनको घर भेजने पर कुछ पैसा दिया जाता है, एक्स ग्रेसिया, लेकिन वो कभी कभी ऐसा कम होता है या उनके मेडिकल के खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि ये बहुत ही कम होता है। तो ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने उनके मेडिकल खर्चे को उठाने का जो जिम्मा उठाया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ECHS का लाभ लेने के लिए हर रैंक के लिए एक निश्चित धनराशि तय है। जैसे आपका जो NCOs तक है उसको 30,000 रुपये देना पड़ता है, JCOs को 67,000 रुपये देने पड़ते हैं, ऑफिसर्स को 1,20,000 रुपये देना पड़ता है। तो इस योजना में इन कैडेट्स को, इन ऑफिसर्स को, जो ऑफिसर नहीं बन पाए, ऐसे लोगों के लिए जो 1,20,000 का जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था, उसको भी सरकार ने अपनी तरफ से देने का फैसला किया है। यानी इनका फ्री में कार्ड बनेगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। कई लोग तो ऐसे थे जिनका प्रति महीने हज़ारों रुपए का दवाई खर्च होता था और ऐसे में लोगों के पास बड़ी परेशानी होती थी कि वो अपना घर चलाएं या अपने जो है इलाज में पैसा खर्च करें। उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर, मैंने उस अपने वीडियो में भी 2 अगस्त के वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया था और सरकार से अनुरोध किया था कि कम से कम ऐसे सेनानियों को, मैं सेनानी कहूँगा क्योंकि उनकी कोई कमी नहीं थी, पढ़ने लिखने में भी थे और अपना श्रम भी कर रहे थे। जो मालूम है आपको कि फौजी ट्रेनिंग करने में कितनी श्रम की ज़रूरत होती है, कितनी हिम्मत की ज़रूरत होती है, कितनी शारीरिक कष्ट मिलते हैं वहाँ पर। उनको सबको पार करते हुए पहुँचे। लेकिन जब उनका कमीशन होना था, कमीशन होने से कुछ दिनों पहले ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो मेडिकली अनफिट हो गए और घर भेज दिए गए। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। रक्षा मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए ECHS की सुविधा का लाभ देने के लिए आदेश कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। इनके लिए ECHS की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम सब जानते हैं ये साधारण व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने कितनी पढ़ाई लिखाई करके लाखों में 1, 2, 4, 5 आदमी जो है आर्मी का अफसर बनने के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे NDA हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का हो, सब में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बड़े ही टफ़ होते हैं। उनका जो है मेडिकल भी बहुत टफ़ होता है, उनका जो है फिजिकल भी बहुत टफ़ होता है, उसको पार करके आते हैं। लेकिन अफसर नहीं बन पाए, घर भेज दिए गए, तो उनकी पूरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई और उसके बाद जो घर में पैसा लगा रखा था वो भी दवाई दारू में खर्च हो गया उनका। ऐसे लोगों के लिए ECHS की सुविधा का देना ये बहुत अच्छी बात है। उन लोगों को ज़रूर इससे लाभ मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। कंडीशंस ये हैं
कि जो इस कैटेगरी में आएंगे, यानी वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ कुछ अनहैपनिंग हुई है, उनकी किस्मत ख़राब कहिए या जो भी कह लीजिए, उसके कारण उनको जो है घर आना पड़ा है, उन्हीं को ECHS का लाभ मिलेगा। उनको ECHS के लाभ में उनकी OPD भी फ्री होगी, उनकी जांचें भी फ्री होंगी, उनकी दवाई भी फ्री होगी, उनका इंडो OPD सब कुछ मुफ्त रहेगा। लेकिन एक शर्त और है, यह लाभ खाली उस व्यक्ति को ही मिलेगा, उस कैडेट ऑफिसर को ही मिलेगा, बाकी उसके परिवार को, उसके माता पिता को, बच्चों को, वाइफ को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये चलिए ठीक है, अगर परिवार को मिल जाता तो और अच्छी बात होती, लेकिन अगर उनके ऊपर लाखों रुपए साल में खर्च हो रहा था और उसकी जो है भरपाई अगर हो जाएगी तो यह भी एक अच्छा कदम माना जाएगा। इस मामले में सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बहुत अच्छा है। इस समय हमारे देश में करीब 2017-18 के बाद ही देखा जाए तो 5000 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और उनको ये लाभ मिलेगा तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा, उनके परिवार के लिए भी अच्छा होगा। ये एक खुशी की बात है। इसके लिए मैं भारत सरकार को और रक्षा मंत्रालय को सबको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि चलिए इस मुहिम में उन्होंने इन लोगों का साथ दिया है, बहुत अच्छी बात है। आज के इस छोटे से अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।